गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप और फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर नंबर 44 है। फ्रेंड्स इसके पहले हम 43 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें कि हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए, जैसे अप्रॉक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन कवर किया और हम पार्टनरशिप के 3 पार्ट पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं जिनमें हमने बेसिक्स के बारे में जाना प्लस कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है फ्रेंड्स आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा पार्टनरशिप के थ्रू, फ्रेंड्स वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कारण यह है कि अब जो नए पैटर्न के जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मतलब डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को आपको तकरीबन 2-2 तरीके से बताऊं। कारण यह है कि जब आप हर क्वेश्चन की अप्रोच डिफरेंट वे में जान लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक सेलेक्ट करने में एक अप्रोच अच्छा रहता है, प्लस जैसे भी आप और मान लीजिए अदर सोर्स से पढ़ते हैं, मान लीजिए जिस बुक से पढ़ते हैं, तो कभी भी मान लीजिए विदाउट टीचर भी आप उस अप्रोच को समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेथड किसी भी क्वेश्चन को करने के बताऊं, क्योंकि इसमें टाइम तो लॉस सभी का होता है, आपका भी होगा, मेरा भी होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ऐसी अप्रोच डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर हर टाइप से समझने की, भले आपको तो एक ही टाइप से करना है एग्जाम में, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ आपको मतलब बहुत ज़्यादा हुनर दिखाना है कि एक क्वेश्चन को 4-4 टाइप से करना है। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है कि मान लीजिए हमने इस बुक से पढ़ा, इसमें इस टाइप से सॉल्यूशन दे रखा है, वो बुक पढ़ी उसमें इस टाइप से सॉल्यूशन दे रखा है, किसी और बुक से पढ़ा उसमें किसी और, तो मतलब कुल मिला के यह है कि आपको एक राइट डायरेक्शन रहेगी इससे कि हमें कौन से मतलब टाइम हमारा जो कम लगे जिन क्वेश्चंस में, मतलब किस तरीके से हम ऐसा करें कि हमारा टाइम कम लगे और कौन सी अप्रोच हमारे लिए बेस्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये इनिशिएटिव को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर्स हैं और काफ़ी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो है ही हैं, आप सभी जानते हैं, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज जो मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वो इस चीज़ पे निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, या एक लेमन लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स इसको कि जैसे मान लीजिए जो आदमी जितना काम करता है, ठीक है, उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ही पुरानी कहावत थी ना कि काम बोलता है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसे शेयर नहीं डिसाइड होता कभी भी कि पता लगे कि हम कह दें कि नहीं उसने शुरू में ज़्यादा पैसा लगा दिया तो हम उसको ज़्यादा पैसा दे देंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई आपका एक्टिव पार्टनर है, ठीक है, कोई आपका मान लीजिए स्लीपिंग पार्टनर है, वो पता लगा पैसा लगा के चला गया, पता ही नहीं उसको, जो एक्टिव पार्टनर है वो लगातार लगा भी रहा है, निकाल भी रहा है, तो ऐसे भी लोग होते हैं बिजनेस में। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा बिजनेस पता लगा वही हैंडल कर रहे हैं, तो उनका जाहिर सी बात है कि उनका शेयर कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हुई फ्रेंड्स समझने वाली बात। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड है फ्रेंड्स, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी डिस्कस किया है उसी कॉन्सेप्ट पे बस आपको देखना है कि क्वेश्चन हमको स्टार्ट कैसे करना है, जिसलिए कि हमारा मतलब कंफ्यूजन ना हो हमको सॉल्व करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं विथ ₹50,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। फ्रेंड्स वो उनके कैपिटल है, जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इफ ए इज वर्किंग पार्टनर, ए वर्किंग पार्टनर है, एंड टेक्स 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट आता है उसका 20% वो ले लेता है। ठीक है, एज इज सैलरी, अपने सैलरी के रूप में, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। और फ्रेंड्स जो रिमेनिंग कैपिटल जो उनका बचता है उसको वो अपनी मतलब जो कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट उनका था 50,000 20,000 उसके हिसाब से अपना बांट लेते हैं। ठीक है, इफ इन दिस प्रोसेस ए रिसीव्ड रुपीज इतना मोर देन बी, ए बी से इतना ज़्यादा पाता है इस पूरे प्रोसेस की वजह से। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है टोटल प्रॉफिट जो है उसका अमाउंट हमें फाइंड करना है। फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, मेथड फर्स्ट। ठीक है, लगाएंगे हम, देखिए कैसे लगेगा। फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ रहे और उसको रेशो के फॉर्म में करना हो, मान लीजिए कैपिटल हम निकाल रहे हैं, कैपिटल का रेशो, और ये ए है ये बी है, तो कितना है 5 है 2 है, ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स हम। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स इसमें करेंगे क्या, अब सोचने की बात तो ये है, अब मान लीजिए टोटल कैपिटल उसको जो लगी थी इन्वेस्ट करने में वो 7 लगी थी, थोड़ी देर ऐसे समझिए आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको यहाँ साइड में कॉन्सेप्ट बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स आप थोड़ी देर के लिए ये समझें कि उनको जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट वो 100% हुआ,
भाई प्रॉफिट अपने आप में 100% होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसमें दे क्या रहा है फ्रेंड्स वो कि ये जो है वो 20% एज ए एक्टिव पार्टनर वो अपने सैलरी के रूप में ले लेता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद बचता कितना है, 80% रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग, ठीक है। इस रिमेनिंग में वो क्या करता है फ्रेंड्स, अब जो है उसके कैपिटल का रेशो 5:2 इस रूप में अब बांटता है, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, इस रूप में वो अपने प्रॉफिट को बांटता है। ये प्रॉफिट है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। अब मैं बताता हूँ कि आपको इसको कैसे करना है। देखिए ये कैसे आएगा फ्रेंड्स, देखिए 80 इंटू, मान लीजिए ये 5/7 है, ठीक है, ये 80 इंटू 2/7 है बी। अब फ्रेंड्स इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लेंगे तो 80 इंटू 3/7 ही तो आएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो थी एक चेन आपको समझने के लिए। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने देखा फ्रेंड्स कि उसको कह रहा है कि ए बी से 38,000 ज़्यादा पाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि ये यहाँ पे 3 ज़्यादा है ए बी से, और हम ये भी जानते हैं कि वो 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट लेता है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमने देखा कि वो 20 लेता है टोटल, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझें। और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे ए पार मतलब ए 3 ज़्यादा है उससे, तो ये 3 किसका है, 80% का है, ठीक है, जो कि रिमेनिंग था, जो मतलब उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग बटना था, ठीक है। तो इसको 3/7 इंटू 80 कर देंगे। और फ्रेंड्स ये बराबर किसके था, 38,000 के बराबर था, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर हम इसको मान लीजिए ये कट गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसको 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो गया 1900, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको देखिए कितना हो जाएगा, 1 + 12/7 हो गया इक्वल्स टू 1900, 19/7 इक्वल्स टू 1900, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो गया, ये 100 हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई, 700 आ गई, ठीक है। अब फ्रेंड्स वो हमसे कह क्या रहा है, देखिए फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हमारे पास 100 है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना होगा, देखिए अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम ऐसे निकालेंगे फ्रेंड्स, देखिए 100 इंटू ये 700, ठीक है, क्योंकि एक की वैल्यू 700 आ गई, तो ये कितना आ जाएगा, ₹70,000, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए ये तो रहा एक ऐसा मेथड जो मतलब आप 100 के रिस्पेक्ट में आप इसको ऐसे करके सॉल्व करते हैं। अब फ्रेंड्स की जो रेशो वाली अप्रोच है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मेथड आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट मेथड बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को मैं मेथड 2 से आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेथड 1 तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए मेथड 2 क्या कहता है फ्रेंड्स, मेथड 2 डाल दीजिए इसमें, सेम वही देखिए ए बी, ठीक है। ए का कैपिटल जो है, कैपिटल है वो 5 है और 2 है, हम तुरंत रेशो में कर लेंगे। ये हमारे सामने 7 आ जाएगा। फ्रेंड्स लैंग्वेज को समझिएगा और सोचने की कोशिश करिएगा जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था, शुरू से पढ़ रहे हैं, उसी पूरे फॉर्मूले पे हम पार्टनरशिप का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अब हमें क्या समझना है, देखिए इफ़ ए इज़ वर्किंग पार्टनर एंड टेक्स 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको परसेंटेज का जब बेसिक बताया था, इसीलिए बताया था कि ऐसी वैल्यूज़ आप इजीली कन्वर्ट कर लें, ठीक है। 20% 1/5 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे इस पूरे से आप क्या समझ सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स पूरे से हम ये समझ सकते हैं कि जो 1/5 है, ठीक है, 1/5 का जो, क्योंकि प्रॉफिट बता रहा है उसका कि वो 20% वो ले लेता है, तो 20% देखिए 5 का एक ही हिस्सा तो लेता है, ठीक है। तो 5 का एक हिस्सा जो लेगा वो तो वही 20% होगा। तो इसका मतलब ये जो है ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। और ये क्या है, ये ए का शेयर है, ए का प्रॉफिट है, सॉरी एज प्रॉफिट, ठीक है।
अब फ्रेंड्स देखिए ये तो हो गया वो। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इनमें तो फिलहाल तो कोई मैच ही नहीं है, ठीक है। अब हमको मैच करवाना पड़ेगा। मैच कैसे करवाएंगे फ्रेंड्स, देखिए हम इस 7 से, देखिए ये कैपिटल है, ठीक है, और ये प्रॉफिट है, ठीक है। हम इतना जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम ऐसी कोई वैल्यू लें जो 7 का मल्टीपल हो, भाई प्रॉफिट जो भी आएगा कैपिटल और जितना भी टाइम उसको लगता है इन्वेस्टमेंट का, वो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के मल्टीपल के बराबर ही तो होगा, ठीक है। तो 7 के मल्टीपल के रूप में कोई ऐसी वैल्यू निकालें फ्रेंड्स जो कि मतलब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, ये 7 है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 × 7, ठीक है, हमने कर दिया। अब फ्रेंड्स ये क्या हो गया, देखिए टोटल प्रॉफिट जो हमारे सामने आ गया वो तो हमारे सामने 35 आ गया, ठीक है। और ए शेयर कितना आ गया, ए शेयर 7 आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए ए शेयर हो गया, लेकिन जो टोटल बटना है सब में, ठीक है, आप गौर करिए, जो टोटल बटना है उनके कैपिटल के रेशो में वो कितना हो जाएगा, वो तो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल प्रॉफिट शेयर distributed according to their capital, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। और ये कितना आ रहा है, ये जाहिर सी बात है कि टोटल में से ए का शेयर निकाल देंगे, तो टोटल जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, तो वो तो फ्रेंड्स 28 ही तो आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना है, ये 28 है। अब इस 28 को कैसे इसमें करेंगे, देखिए फ्रेंड्स दिखाता हूं मैं। तो ये तो हो गया एक जनरल अंडरस्टैंडिंग समझने का, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आप फ्रेंड्स ऐसे करें, यहाँ 28 लिख दें, ठीक है। इस 28 को इनके कैपिटल के रेशो में बंटना है, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए ये बी का क्या हो सकता है, ऐसे कर लीजिए, ये ए का इधर रहेगा, बी का इधर रहेगा, ठीक है। तो आपने फ्रेंड्स किया क्या, ये 28 × 5/7 कर दिया आपने। इसकी वैल्यू निकालने के लिए यही तो करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ये हो जाएगा 28 × 2/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स हुआ जब हमने इस 28 को इसके कैपिटल के रेशो में बांट के ही प्रॉफिट की ये टर्म निकाल दी। लेकिन हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ए को 7 ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर था, ठीक है। तो ए में 7 ज़्यादा ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी फ्रेंड्स ये देखिए ये कितना हो गया, ये 27 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स वो हमसे कह रहा है कि ए बी से इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो ए बी से कितना ज़्यादा है, देखिए ये 19 हो गया, 19 का कितना है 38,000 दिया हो, ठीक है। तो एक का लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम ये जान गए हैं कि एक की वैल्यू 2000 आ रही है, तो इस 2000 से हम टोटल प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए 35 है टोटल प्रॉफिट इंटू 2000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 70,000 रुपीज़, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना इजीली ये हैंडल हो गया। एक बार मैं फिर से समझाया दे रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आगे किसी क्वेश्चन में यूज हो तो आपके समझ में आ जाए, ठीक है। हमने किया क्या फ्रेंड्स, सबसे पहले उसके कैपिटल का रेशो लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट ए, क्योंकि ए एक्टिव पार्टनर है तो उसको 20% ज़्यादा मिल रहा है एज ए सैलरी, ठीक है। तो 20 की वैल्यू 1/5 होती है। अब फ्रेंड्स हम क्या जानते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू कि जो भी प्रॉफिट शेयर होता है उसका कैपिटल और टाइम के रिस्पेक्ट में जो मल्टीपल होता है एक तरीके से, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कैपिटल है तो ये प्रॉफिट शेयर का मल्टीपल ही तो होगा, तो इस 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 35 बन गया, और ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने से ये 35 बन गया। तो टोटल प्रॉफिट मान लीजिए 35 हो गया। अब फ्रेंड्स ए का शेयर 7 आ गया हमारे पास, और वो कह क्या रहा है कि जो रिमेनिंग है वो उसके कैपिटल
के शेयर के हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उनके शेयर के हिसाब से बढ़ता है, तो हमने इसका डिफरेंस कितना है 28, और यही बटेगा फ्रेंड्स। तो ये बटेगा कैसे, ये 5/7 हो जाएगा और ये 2/7 हो जाएगा। 28 को बांट लेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये 7 जो आया फ्रेंड्स ये वाला है ए का जो प्रॉफिट था। जब इसको ऐड किया हमने और इसके डिफरेंस की बात कर रहा है वो, तो इसके डिफरेंस के बाद हमने ये निकाल दिया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे प्लस सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे हमने मान लीजिए पिछला क्वेश्चन किया, फ्रेंड्स क्वेश्चन हमें रटने नहीं है, क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना है। अगर हम लैंग्वेज समझ गए फ्रेंड्स तो बड़ी इजीली हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, इसको भी मैं दो मेथडों से आपको बताऊंगा सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर है, विथ कैपिटल रेशो 50,000 एंड ₹70,000 एंड एग्रीड दैट 70% ऑफ द टोटल प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली, ठीक है, बिटवीन देम एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ कैपिटल, ठीक है, जो भी रिमेनिंग है वो उनके कैपिटल के रेशो के हिसाब से बटेगा। इफ वन पार्टनर गेट्स ₹90 मोर देन अदर, फाइंड टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अगर एक पार्टनर 90 ज़्यादा पाता है तो टोटल प्रॉफिट का हमसे शेयर पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मेथड 1 डालिए इस पर। मेथड 1 में सबसे पहले फ्रेंड्स एक छोटी सी चीज़ आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए, बेसिक के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए फ्रेंड्स ये 100% है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि 70% इक्वली डिवाइडेड होगा, मतलब ये ए और बी में 35% बटेगा, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और ये जो 30% है फ्रेंड्स ये उसके रेशो के अकॉर्डिंग बटेगा, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। कैपिटल मान लीजिए आप ऐसे लिख लीजिए, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल रेशो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ ए और बी में बटेगा। तो अब फ्रेंड्स देखिए ये डिफरेंस समझने के लिए मैं क्यों बताया था आपको, क्योंकि वही चीज़ यहाँ अप्लाई होगी। देखिए अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए ए है बी है, ठीक है, कैपिटल का रेशो कितना है फ्रेंड्स उसके, देखिए कैपिटल रेशो जो दिया हुआ है ये मैं आपको पहले ही बताया था। मान लीजिए इस फॉर्म में कोई लिखी हुई तो उसको आप डायरेक्ट 0 कैंसिल करके आप ऐसे लिख सकते हैं 5:7। तो ये टोटल कितना होता है फ्रेंड्स, 12 होता है। अब देखिए वो क्या कहता है फ्रेंड्स कि ये 30 जो है यही मतलब ए बी में बटता है, और एक चीज़ ये भी दे रहा है कि जो एक पार्टनर है वो दूसरे से 90 ज़्यादा पाता है। तो फ्रेंड्स इससे हम एक चीज़ जानते हैं ज़्यादा कि देखिए इसमें फ्रेंड्स देखिए कहीं भी एक्टिव पार्टनर का तो सेंस दिया नहीं है हमें, ठीक है, डायरेक्ट दे रखा है। तो हम फ्रेंड्स यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि बी जो है वो 2 ज़्यादा है, ठीक है, 12 में, मतलब ये जो 12 है टोटल कैपिटल का, ये जो 2 यहाँ आएगा इन दोनों का डिफरेंस वो 2/12 ही तो होगा, जो कि मतलब इन दोनों का मतलब डिफरेंस है, ठीक है, प्रॉफिट्स का। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इनटू इस 30 को हमें बांटना है क्योंकि उतना ही ज़्यादा ही पाता है, ठीक है, ये 30 हो गया, और ये बराबर कितना है, ये 90 के बराबर दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको कर क्या सकते हैं, देखिए ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 6 हो गया, 1 की वैल्यू 18 आ गई फ्रेंड्स, ठीक है। आपने ये देखा, अब वो हमसे कह क्या रहा है, कह रहा है हमको टोटल प्रॉफिट बताइए। तो टोटल प्रॉफिट कितना था फ्रेंड्स, ये टोटल ही प्रॉफिट था 100%, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट जो आया फ्रेंड्स वो 100 इंटू 18 आ गया, तो ये कितना हो गया ₹1800। यही फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स, मेथड 1 से। अब फ्रेंड्स मेथड 2 भी सीखना जरूरी है। मान लीजिए उस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको मतलब उस फॉर्म में आप क्वेश्चन करना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मेथड सेकंड, देखिए फ्रेंड्स मेथड सेकंड क्या कह रहा है, मेथड सेकंड में फ्रेंड्स वही सेम, ए रेशो बी हमें दिया हुआ उसके कैपिटल का रेशो जितना उसने इन्वेस्ट किया, कैपिटल रेशो, ठीक है। तो कितना है फ्रेंड्स 5:7 दे रखा है। फ्रेंड्स मैंने आपसे पहले ही बताया था, मान लीजिए उसने टोटल कैपिटल किसी बिजनेस के लिए इन दोनों को ऐड किया तो 12 आया, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझिए आप,
वो मान लीजिए 70% वो ये कहता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो 70% की वजह से तो कोई चेंज पड़ने वाला है नहीं इस पर, क्योंकि बराबर बराबर बट जाएगा वो तो 1/2 मान लीजिए 35%। जो चेंज आना है वो किसकी वजह से आना है, वो 30% के से आना है, ठीक है। 30% से 30% को हम कितना 3/10 लिख सकते हैं। 3/10 लिखते हैं तो ये कितना, ये टोटल प्रॉफिट होता है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट। और ये 30% जो है फ्रेंड्स, ये देखिए एग्रीड दैट टोटल प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ कैपिटल। ये फ्रेंड्स कैपिटल के फॉर्म में बटेगा, मतलब इसकी, तो अगर हम टोटल प्रॉफिट यहाँ से निकाल लें उसको कैपिटल के फॉर्म में बांट दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दूसरा वाला फ्रेंड्स देखिए, दूसरा वाला जो ज़्यादा है वो यहीं से डिफरेंस हमें पता लगेगा। देखिए कैसे, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यही फॉर्मूला और यही टोटल सब जगह यही यूज़ हुआ है, ठीक है, सब जगह। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट के लिए जो कैपिटल का जो है वो मल्टीपल एक तरीके से जिस भी टर्म का होगा, चाहे टाइम का हो, जो भी मल्टीपल होगा वो प्रॉफिट रेशो है, प्रॉफिट शेयर इंक्लूड करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा कैपिटल जो है ये मल्टीपल होगा टोटल प्रॉफिट के। तो मान लीजिए इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट जो हमारा हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट वो कितना, वो 120 हो गया। और ये कितना हो गया, ये 36 हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, हम एक चीज जानते हैं कि ये जो 36 है, इसी 36 की वजह से यहाँ चेंज आया होगा, ठीक है, क्योंकि वो दे ही रहा है कि उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए चेंज जो है चेंज अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशो, ठीक है, ये हमें करना है। तो ये है कितना फ्रेंड्स, ये 36 है, ठीक है। और जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना है फ्रेंड्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट जो होना है, तो ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, देखिए ये 84 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आप गौर करिए कि इस 84 को हमको लेना क्या है, जब भाई बराबर ही बढ़ना है तो वैसे भी कैंसिल हो जाए। अब हम फ्रेंड्स इस 36 को इसकी फॉर्म में बांटेंगे, तो मान लीजिए हम यहाँ लिख दें ऐसे 36, ठीक है, 36। अब इसको क्या है कि कम ज़्यादा की, जितना भी 90 ज़्यादा है दूसरा वाला, तो हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए मान लीजिए ये 36 दे रखा है आपको, ठीक है, 36 × 7/12 हो गया। ये किसका है, ये बी का है, और ये कितना है, ये ए का है, ठीक है। तो ये कितना रहेगा फ्रेंड्स, देखिए 36 × 5/12 हो गया, ठीक है, यही होगा 21 15, ठीक है। ये आएगा कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15, 7 3 जा 21, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स वो कह क्या रहा है हमसे, देखिए सिंपल, उसने हमसे ये कहा कि एक दूसरे से 90 ज़्यादा है, तो हम इसका डिफरेंस यहाँ से निकाल सकते हैं कि मान लीजिए ये कितना दिया हमारे पास, ये 6 है, ठीक है, और इसी 6 की वैल्यू उसने हमको 90 दे रखी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 1 अगर यहाँ रखेंगे, 6 कम 6 6 पंचे 30, ठीक है, 1 की वैल्यू 15 आ गई। अब वो हमसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के लिए हमको क्या करना है, इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट जो निकलेगा वो 120 × 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 15 दूना 30 30 15 कम, ठीक है फ्रेंड्स, ₹1800 टोटल प्रॉफिट निकल गया। तो एक ये तरीका भी होता है फ्रेंड्स इस तरीके से समझने के लिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो ये टर्म है उसी का ये टर्म मल्टीपल होगा, चाहे जो ले लो, ठीक है, वो आपके इच्छा के ऊपर है। कारण ये है कि कुछ लोग बड़ी टर्म पसंद कर सकते हैं, वैसे कंपटीशन में ऐसी बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा जनरली, लेकिन फिर भी लोगों की अपनी चॉइस है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी मैं 2 तरीके से करूँगा, ठीक है, आपको बताने के लिए कि कहाँ छोटी सी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चे वहीं मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। इसलिए मेरी चाहे मतलब जो भी है आप मतलब आपको देखते हुए मुझे ही लगता है कि आपको जानने जरूरी है कि मतलब कहाँ क्या डिफरेंस किया जाता है कि क्वेश्चन वहाँ से गलत हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही अंडरस्टैंडिंग मैं आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या कह रहा है वो,
ABC आर 3 पार्टनर्स, ABC 3 पार्टनर है विथ अ कैपिटल रुपीज 8,000, 12,000 एंड 15,000, ठीक है, मतलब इतना इतना उन्होंने कैपिटल अपना इन्वेस्ट किया, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, एंड दे डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द रेशो ऑफ देयर कैपिटल, और वो अपना जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के अकॉर्डिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर, बट ए इज वर्किंग पार्टनर, ए वर्किंग पार्टनर है उनका, मतलब हमेशा काम करता रहता है, ठीक है, एंड टेक्स 12/2% ऑफ टोटल प्रॉफिट, तो जितना प्रॉफिट होता है फ्रेंड्स उसका 12/2% वो ले लेता है, ठीक है, एज ए सैलरी। इफ ए रिसीव्स इतना फ्रॉम द बिजनेस, अगर ए को इतना मिलता है बिजनेस से, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसको समझने के दो तरीके कौन से होते हैं फ्रेंड्स, दोनों तरीके ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस डिफरेंस क्या है, तो ऑलमोस्ट डिफरेंस क्या है मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, इनके कैपिटल का रेशो मैं आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स, जैसे ही जीरो दिया हुआ है तो ये जीरो हमें नहीं लिखना है, हमें क्या करना है 8, 12, 15 हमने लिख दिया, ठीक है, ये कैपिटल का रेशो है, ये कैपिटल, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि सबसे पहले हम टोटल वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आगे वाली जो फ्रेंड्स वैल्यूज़ होती हैं वो इसी का मल्टीपल होंगी, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बताया। तो इसको मान लीजिए हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20, 35 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चीज़ करेंगे, मान लीजिए ये तो फ्रेंड्स ए ले लेता है, इससे तो कुछ लेना देना है ही नहीं हमको, क्योंकि मान लीजिए ये है तो हमें आखिरी में इसको ए को दे देंगे, ठीक है। हमें जो इसके अकॉर्डिंग कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें वो देखना है, तो मतलब 100% माइनस 12.5% कितना होगा 87.5%, ठीक है। और यही 87.5% फ्रेंड्स ये हमको बांटना है इनके कैपिटल के रेशो में, ठीक है। तो मान लीजिए 87.5% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 875 और डिवाइडेड बाय ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप खुद गौर करिए, अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूँ तो 25 40 हो जाएगा फ्रेंड्स ये, और ये कितना हो जाएगी 35 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आपको पता लग गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये जो 40 आया है फ्रेंड्स ये आपका टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट। और वो क्या कहता है कि मतलब इतना परसेंट, ये जो 35 आया फ्रेंड्स यही इनमें सब में डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशो, डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशो, ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए 8 है, ठीक है, 8/35, ये 35 है फ्रेंड्स, ये वाला, ठीक है। वो वाला 35 मैं ब्लैक से लिखा है तो यहाँ ब्लैक से लिख देता हूँ, जिसलिए आप लोग समझें, क्योंकि उसी को हमें बांटना है, ठीक है, इंटू 35 इंटू 35 इंटू 35 कर देता हूँ, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 12/35 इंटू 15/35, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम वही प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, ए रेशो ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये तो उसने बांट दिया, और जो बचा हुआ था फ्रेंड्स 12.5 वो अगर टोटल प्रॉफिट से जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको माइनस कर देंगे, मतलब अगर हम 40 माइनस 35 कर देंगे तो जो ये जो 5 आया था फ्रेंड्स यही तो ये 12.5% होगा। आप समझ सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू ये है, सिर्फ सम अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। यही तो ये 5 जो मतलब ए को एज ए एक्टिव पार्टनर जो मिलता है ये 5, वो इसकी वैल्यू होगी 12.5 की, ठीक है। तो ये 5 फ्रेंड्स हम यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये 5 जब हमने यहाँ ऐड कर दिया तो हमसे कितना कहा, ए रिसीव्स रुपीज़, मान लीजिए ये 13 हो गया, ठीक है। तो इस 13 की वैल्यू कितना दे रहा है 5200 रुपीज़ दे रहा है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितना आएगी 400 आ रही है, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है वो, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए टोटल प्रॉफिट हमारे पास हो जाएगा 400 इंटू 40, 400 इंटू 40 हो गया, तो कितना हो गया 16,000,
ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि ये भी एक तरीका होता है अंडरस्टैंड करने का प्रॉब्लम को, ठीक है। बाकी तकरीबन प्रोसीजर सिमिलर रहेगा मेथड 2 में भी, लेकिन यहाँ जो चेंज आता है इसकी वजह से वो मैं सिर्फ आपको महसूस करवा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसी में मेथड 2 में क्या मतलब वहाँ कैसे चेंज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मेथड 2 में फ्रेंड्स देखिए जो भी चेंज आएगा वो इसकी मतलब ये तो ए ले लेता है, अब हमें इसके फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बताना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए करवा रहा हूँ ये मेथड, नहीं तो इसको करवाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इनके कैपिटल का रेशो कितना है फ्रेंड्स, देखिए कैपिटल का रेशो है 8, 12 और 15, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये टोटल 35 आ रहा था, ठीक है। हम ऐसे समझेंगे इसको, मान लीजिए ए एज ए एक्टिव पार्टनर हमारा 1/2% ले लेता है एज ए सैलरी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1/8 होती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये 8 जो है ये आपका टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट। और ये क्या है, ये वो है जो मतलब ले लेता है ए, ठीक है। ए इसको लिखेंगे ए एज सैलरी, ठीक है, ए एज ए सैलरी, ए टेक्स एज ए सैलरी लिखेंगे, ए टेक्स एज ए सैलरी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, देखिए क्या समझेंगे कि जो इसका जो डिफरेंस होगा, ठीक, आप गौर से देखिए 8 - 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 जो आएगा वही ऐसी टर्म होगी जो इनके प्रॉफिट रेशो में डिवाइड होगी, क्योंकि मल्टीपल होगी और वही डिवाइड होनी है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयर्स, ठीक है, शेयर देयर प्रॉफिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैपिटल जितनी भी होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इनकी वैल्यू 7 हो गई, ठीक है, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया फ्रेंड्स। अब इसी 7 को हम ये जानते हैं फ्रेंड्स, इसी 7 का मल्टीपल ये होना चाहिए, ठीक है। ये मल्टीपल होगा तो इसको 35 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटू 5 कर देंगे, तो ये 35 हो गया, ठीक है। ये 35 हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 हो गया फ्रेंड्स, यहाँ इसको मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो ए जो सैलरी अलग से लेता है वो 5 ले लेगा, ठीक है, 5 ले लेगा। आप यहाँ से पूरी चीज़ें समझ सकते हैं फ्रेंड्स। और जो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्रेंड्स वो ये वाला 35 होगा, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ कैसे होगा, कैपिटल का वो प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए मान लीजिए 8/35, ठीक है, इंटू ये वाला 35, ठीक है, रेशो 12/35 इंटू रेशो 15/35 इंटू 35 इंटू 35, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो गया, फिर से प्रॉफिट का रेशो देखिए फ्रेंड्स 12, 15 आ गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमें इसमें क्या करना है, हम जानते हैं कि इसमें हमें ये जो 5 दिया हुआ है, इस 5 को अगर हम ऐड करेंगे वही ए रिसीव, वही ए का शेयर है, ठीक है, तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 13 हो गया फ्रेंड्स। बाकी सारा प्रोसीजर पहले की तरह ही है। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5200 रुपीज़ दे रखी है, तो ये कितना है, ये इंटू 400 है, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए फ्रेंड्स 400 इंटू 40 कर देंगे, ये वाला 40, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ₹16,000, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा वो नहीं, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज हमको समझनी है। देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशो 3:2। देखिए फ्रेंड्स मेथड 1 डालिए, मेथड 1 ए एंड बी जो है फ्रेंड्स उनके कैपिटल का रेशो 3:2 है। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट का 5% इज डोनेटेड एंड द रेस्ट प्रॉफिट इज डिवाइडेड।
5% डोनेट कर देता है, तो रेस्ट प्रॉफिट जो बचता है उसको वो क्या करता है, डिवाइड करता है इन द रेशो ऑफ कैपिटल। कैपिटल के रेशो में जो भी कैपिटल का रेशो दिया उसी में बांट देता है। वो ए गेट्स रुपीज़ इतना एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके शेयर प्रॉफिट का शेयर इतना है। देन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं, देखिए क्या करना है हमको। मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये कैपिटल का रेशो है कितना, 3:2 दे रखा है हमको, ठीक है, तो ये टोटल 5 होता है, हम जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या कह रहा है, मान लीजिए वो 5%, मान लीजिए टोटल प्रॉफिट हमारा 100% था, ठीक है, 5% वो डोनेट कर देता है, ठीक है, डोनेट कर देता है, तो 95% होगा फ्रेंड्स जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ए और बी के कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये है, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे क्या फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 95 इंटू 3/5 हो जाएगा, ठीक है, और ये फ्रेंड्स कितने के बराबर दे रखा है हमको, 8550 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 19 हो गया, ठीक है। देखिए ये कितने से जाएगा, 3 से, देखिए 3 2 जा 6, ठीक है, 2 3 8 जा 24, 3 5 जा, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए 19 से कितनी टाइम्स जाएगा, 19 1 जा 19, देखिए 19 1 जा 19, 19 5 जा 150, ठीक है। तो ये 1 की वैल्यू 150 आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब 150 आ गई, हमसे कह क्या रहा है, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए फ्रेंड्स, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 150 इंटू 100, क्योंकि ये तो हमारा टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, 15,000, ठीक है फ्रेंड्स। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा है फ्रेंड्स। एक तो ये तरीका हो गया करने का, ठीक है फ्रेंड्स। एक मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिसकी अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप होगी, ठीक है, तो वो भी मेथड आप सीख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट मेथड 2 में क्या है फ्रेंड्स। देखिए मेथड 2 में क्या है, ए एंड बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है वो हमको 3:2 दे रखा है, ठीक है, ये इक्वल्स टू 5 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कैपिटल। अब फ्रेंड्स देखिए वो बात क्या कर रहा था हमारे सामने कि ये 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड, ठीक है, मान लीजिए 5% है, ये डोनेट हो रहा है, ठीक है, तो 5% का कितना जाएगा, 1/20 लिख सकते हैं हम इसको, परसेंटेज वाला जो मैंने आपको बताया था उसमें बताया था बेसिक में, ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए 20 का एक पार्ट हम डोनेट कर सकते हैं, इसको रीड करने का तरीका, 20 का एक पार्ट हम डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स कितना हुआ, ये टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये डोनेट कर रहे हैं हम, डोनेट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब फ्रेंड्स आप एक चीज़ और करिए, ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, इनका डिफरेंस जो होगा, मान लीजिए 19 आ रहा है, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ये 19 हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब फ्रेंड्स हम एक चीज़ और जानते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि जो भी प्रॉफिट का वो टर्म आएगा वो इसका मल्टीपल होगा एक तरीके से, ठीक है। तो मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि कैपिटल हमें मान लीजिए टोटल 5 दे रखी है, तो अगर हम यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे देखिए ये तो 100 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। तो 95 फ्रेंड्स हमें क्या है, 95 डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये हमने 95 लिखा, ठीक है, तो हमने ए की वैल्यू जो लिखी वो क्या लिखी, 3/5 ऑफ 95, ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ क्या है 95, ये बी की वैल्यू है 95 इंटू 2/5। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमें बी की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई टर्म दिया ही नहीं, हमें सिर्फ इस टर्म की ज़रूरत है, देखिए इस वाले टर्म की सिर्फ ज़रूरत है।
तो बाकी प्रोसेस फ्रेंड्स वही सेम रहेंगे लास्ट क्वेश्चन के, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 3/5 इंटू 95 हो गया, और ये कितना है 8550 दे रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स 19 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 5 जा, ठीक है, ये हो गया 1 = 150 आ गया। तो टोटल प्रॉफिट फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट 100 है इंटू 150 = ₹15,000। ठीक है, ये हो गया, यही इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि एक क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से आपको सिखाया। ठीक है फ्रेंड्स क्वेश्चन चाहे जितने भी तरीके से मैं आपको सिखा दूं, आपको तो क्वेश्चन में इजीएस्ट और जो सबसे अच्छी अप्रोच आपको लगे वो सॉल्व करनी, जिसमें आपका टाइम बचे। ठीक है फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें कि जिन जरूरतमंद लोगों तक ये पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचे फ्रेंड्स। और इसके बाद थैंक यू फ्रेंड्स आपका कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।